गुआबारी चैनपुर में दो चचाजात भाई जमीनी विवाद को लेकर जबरदस्त झड़प होते हैं, मारपीट होते हैं, जिसमें अनवारुल जो है डेथ कर जाते हैं। उसकी बॉडी को जो है आज हॉस्पिटल से लाने के बाद यहाँ की लोगों का डिमांड था, जब तक प्रशासन ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसको इंसाफ मिलेगा या फिर उन आसामियों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे नहीं करेंगे, तब तक जो है उसकी बॉडी को जो है दफनाया नहीं दिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे डीएसपी आए हुए हैं और डीएसपी साहब ने बयान दिया है कि हम जो है इसकी एक्यूज़ को जो है प्रिंसिपल एक्यूज़ को पकड़ लिया है, बाकी एक्यूज़ को भी पकड़ के जो है जेल की सलाखों के पीछे करेंगे और कानूनी प्रावधान में जो कड़ी से कड़ी सज़ा है वो दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी फैमिली और गाँववासी लोग ये आश्वासन में जो है विश्वास किया और कल सुबह जो है अनवारुल की शव को जो है दफनाया जाएगा, वो भी पुलिस की निगरानी में। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज पोस्ट इंडिया के पर्दे पर हम जो है सुबह से लगातार अपडेट आप लोगों को दिया है अपने दर्शकों को। वाल्पुर पीएस का अंडर में हाँ। चैनपुर गांव में जी एक जमी विवाद को लेकर एक झमेला हुआ था यहाँ पे। जी तो उसमें जो हुआ है वो बहुत दुखद चीज हुआ है, लेकिन उसमें जो आसामी लोग थे उसमें से हम ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है जी और बाकी जितने लोग के नाम में हम लोग के पास कंप्लेंट आया है उन लोगों को हम अरेस्ट करेंगे और कानूनी तौर पर जो जो प्रोसीड्योर है वो हम लोग करेंगे। पीड़ित परिवार का ये डिमांड था कि अगर इंसाफ जब तक नहीं हो तब तक हम डेड बॉडी को दफनाने नहीं देंगे, ये एक डिमांड था हम लोग का। हम कहाँ लोग तक आप लोग इसको पूरा करेंगे? हम लोग कानूनी तौर पर जो हमारा कानून अलाउ करेगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये जो आसामी है उन लोगों का कड़ी से कड़ी सजा का हम लोग कोशिश करेंगे। मुस्तफा भाई, आपके घर में तो लड़ाई मार हुआ, आपके भाई का जान भी चला गया। बहुत डिमांड था आप लोगों का, फैमिली से और गांव के लोगों का भी, कि जब तक इंसाफ या फिर पुलिस आश्वासन नहीं देता तब तक मिट्टी होने नहीं देंगे। अभी ऊपर लेवल का डीएसपी आए हैं, डीएसपी आके ये हम लोगों को आश्वासन दिया मीडिया को कि मैंने एक्यूज़ को पकड़ा है, बाकी जो लोग हैं नाम दिया हुआ है केस में उस सबको पकड़ेगा और कानून का कड़ी से कड़ी सजा देगा। आप लोग कहाँ तक सहमत है इसमें? देखिए, अभी कानून के ऊपर भरोसा है तो होएगा, क्या कर सकते। डीएसपी जो आश्वासन दिया है उस पर आप लोग पूरी भरोसा करते हैं? पुलिस भरोसा डीएसपी क्या है, कानून के ऊपर भरोसा है, अगर वो चाहे तो कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैन एक्यूज को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी जितने भी जो है नाम में हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार हम करेंगे और कानून के मुताबिक जो सजा होगा वो हम देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग जो कह रहे थे कि हम जो डेड बॉडी को अंतिम शरीर को जो मिट्टी मजिल नहीं करना चाह रहे थे, तो डीएसपी जो वादा किया है उसके मुताबिक आप लोग मिट्टी मजिल करने के लिए तैयार हैं? करेंगे, अगर ये सब मिलके ये करेंगे। कब तक करेंगे? सुबह तक? हाँ, हो जाएगा सब। प्रशासन की निगरानी में ही होगा मिट्टी? हाँ, ठीक, उसके निगरानी में। अच्छा, और आप तो यहाँ पे आए और उसी टाइम से यहाँ पे है, देखे आपका भी डिमांड था, लोगों का भी ये डिमांड था कि जब तक इंसाफ या फैसला प्रशासन की तरफ से नहीं होता तब तक मिट्टी नहीं होने देंगे। डीएसपी साहब हम लोगों को अभी बयान दिया है कि मैंने एक्यूज़ को पकड़ा है, बाकी जितना भी अपराधी है सबको पकड़ेगा, कानून में जो कड़ी से कड़ी प्रावधान है उस पर सजा दिया जाएगा। क्या परिवार के लोग भी इस पर सहमत हो? आप लोग क्या, आपका क्या है? पूरा परिवार, पूरे गांव समाज हम लोग सहमत है और हम लोग का जो डिमांड था कि जो हत्यारा है, जो मर्डर किया है, उन लोगों को उम्र कैद या फांसी का सजा हो और इनमें से दोनों चीज़ की ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो गवाह होगा, जो 164 का बयान होगा, वो सबसे बड़ा कारीगर साबित होगा इंशाल्लाह। और उन्हीं गवाह, और गवाह भी कौन, पहले ही वीडियो बन चुका है और उनमें वो दिख रहा है कि मारा कौन है, पकड़ा कौन है, सब गवाह वो वीडियो है। और ये दो बहन को 164 का स्टेटमेंट में दे के ये केस आगे बढ़ानी है। आईसी साहब और डीएसपी साहब ने बहुत आश्वासन दिया है कि हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और अगर चाहेंगे तो रस्सी बांध के भी पूरे गांव में घुमाएंगे, पूरे मोनीविटा स्कूल में भी घुमाएंगे। आप लोग के बारे में आगे में बताया सब चीज़, मगर आइन के दायरे में लीगली होगा। और दूसरी बात कि हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के लिए जो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, यहाँ का हमारा चैनपुर और रामपुर और अठियाबाड़ी चैनपुर का लोगों का, और भी बहुत सारे भाई बहुत दूर से आए हैं। सच में कह रहा हूँ, ये समाज का आज जीता जागता सबूत दिया है कि एक को अगर नुकसान होगा तो पूरे हजारों की तादाद में लोग उसको बचाने के लिए खड़ा होगा। ये आज ग्वाल पोखर की मिट्टी ने ये
जवाब दिया है इंशाल्लाह। और मैं यही कहूँगा इन लोगों सब लोगों का कि इन लोगों के लिए अल्लाह इनकी अजर देगा। इनको यहाँ जो जितने भी लोग थे इनका अल्लाह इंशाल्लाह ये एक इबादत के रूप में इंशाल्लाह इनको अल्लाह इनको नेकिया देंगे। जो लोग यहाँ मेहनत किया है, सुबह से शाम तक रहा है, एक गरीब एक मजलूम के साथ, वो 3 जो यतीम बच्चे हैं, वो जो बीवी विधवा हो गई, उन विधवाओं के साथ, उन बच्चों के साथ, वो बुरा बाप जो अपने जवान बेटा को खो दिया, उन जालिम के खिलाफ ये लोग लड़ेगा पूरे समाज, और इस समाज के साथ मैं भी हूँ इंशाल्लाह।